Hello students, I am Manish Gupta from Shivjyoti Educational Group. Today we will study Political Science Peace Part 2. बेटा इससे पहले वाले पार्ट के अंदर हमने पीस के रीजन्स, इसके इंट्रोडक्शन को लिया था, मीनिंग ऑफ पीस का आखिर में मतलब क्या है, अदर्स फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ वायलेंस, काइंड्स ऑफ थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द पीस. तो उसके अंदर जो थ्रेड्स हैं पीस के, जैसे वायलेंस है जिसके अंदर, तो उसके बारे में स्टडी किया. तो टुडे आज हम इसके बारे में जो देखेंगे, कैन वायलेंस एवर प्रमोट पीस. तो यहां पर हम देखते हैं कि भाई कि वायलेंस है, वैसे तो जनरली इसको बहुत बेकार माना जाता है, बहुत गंदी है, एक एविल के रूप में देखा गया है ह्यूमैनिटी के लिए. लेकिन क्या एक वायलेंस के बेस के ऊपर पीस को एस्टेब्लिश किया जा सकता है? दैट इज द क्वेश्चन कि आखिर में किस बेस के ऊपर हम वायलेंस को यूज में लेकर के भी क्या पीस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं. तो यहां पर कह रहा है कि इट हैज ऑफन बीन asserted दैट वायलेंस, तो इट इज एन एविल. तो अक्सर ये माना जाता है कि भाई जो एक वायलेंस है ये तो एक बहुत एविल थिंग है, पर कैन समटाइम्स बी नेसेसरी प्रिल्यूड टू ब्रिंग अबाउट पीस. लेकिन क्या कई बार इस वायलेंस को भी पीस को लाने के लिए, पीस को एस्टेब्लिश करने के लिए जरूरी समझा जा सकता है, माना जा सकता है? तो यहां पर जो वायलेंस का मतलब जो पीस को एस्टैब्लिश करने के लिए कह रहा है ये, तो वो कोई ये नहीं कि आप है जो क्या बोलते हैं एक पर्टिकुलर अगेंस्ट के अंदर कोई नए तरीके के वेपन्स वगैरह कोई यूज में ले लें, या एक तरह से ह्यूमैनिटी को खत्म करने की बात कर रहा है. यहां पर वायलेंस तो मतलब वायलेंस है, चाहे वो ऑपरेसर का हो चाहे ऑपरेस्ड पीपल का हो. लेकिन यहां पर जो ये बात कर रहा है कि जो पर्सन ऑपरेस्ड है और जिसको कि ऑपरेसर लगातार ऑपरेस किए जा रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी जरूरी माना गया कि भाई इसके अगेंस्ट के अंदर वायलेंस का यूज किया जाए. तो यहां पर ये जो कहना चाह रहा है वो किसके लिए कहा जा रहा है? ऑपरेसर के लिए कह रहा है कि उसके अगेंस्ट के अंदर भी पीस को उसके अगेंस्ट के अंदर भी वायलेंस को यूज में लिया जा सकता है. किस चीज के लिए? पीस को एस्टेब्लिश करने के लिए. तो it may be argued that tyrants and oppressor can be prevented from continuing to harm the populace only by being forcibly removed. तो ये भी तर्क दिया जाता है कि भाई जो टायरेंट्स हैं, अत्याचार करने वाले लोग हैं, तानाशाह हैं, उनको किस बेस के ऊपर रोका जा सकता है कि जिससे कि वो जो ऑपरेसर हैं या टायरेंट्स हैं उनको लगातार वो अपनी पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं. तो आखिर में वो लगातार वो जिस लोगों को, आम जनता को, पीपल को जो नुकसान पहुंचाते हुए जा रहे हैं, उनको किसके थ्रू रोका जा सकता है? फोर्स के थ्रू. अब फोर्स के थ्रू बीइंग फोर्सिबली रिमूव्ड, यानी उनको जबरदस्ती उनके सीट से हटाया जाए. अब ऑब्वियसली बात है कि जब हम उनको उनकी पोजीशन से हटाने की बात करते हैं तो वो राजी खुशी तो हटेंगे नहीं. डेफिनेटली वी हैव टू यूज सम काइंड्स ऑफ वायलेंस मेथड. आप चाहे अपनी फोर्स को यूज में लेंगे या किसी दूसरे तरीके से उनको हटाएंगे, तभी जाकर के तो उस जगह के ऊपर जो टायरेंट्स हैं या फिर जो ऑपरेसर हैं उनको किस बेस के ऊपर हटाया जाएगा? किसके थ्रू हटाया जाएगा? वायलेंस के थ्रू हटाया जाएगा. क्यों हटाया जाएगा? क्योंकि जिससे कि वो पब्लिक के ऊपर जो अत्याचार करते हुए आ रहे हैं उसको रोका जा सके. यानी जो कॉमन पर्सन है उनको किसी भी तरह का हार्म ना हो, इसलिए उनको उनके अगेंस्ट के अंदर वायलेंस को यूज में लिया जाएगा. अब इसलिए एग्जाम्पल लिए कि भाई or the liberation struggles of oppressed people can be justified even though they may use some violence.
जो लिबरेशन स्ट्रगल्स हैं ऑफ ऑप्रेस्ड पीपल, अब परेशान लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, अल्टीमेटली उन्होंने अपना मेथड चालू किया, स्ट्रगल चालू किया, उस स्ट्रगल के बेस के ऊपर वो क्या चाहते हैं, उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, और जो छुटकारा पाना चाहेंगे तो उसके अंदर वो क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है उनके अगेंस्ट के अंदर कुछ ना कुछ वायलेंस क्रिएट करेंगे। बट रिसोर्ट टू वायलेंस हाउएवर वेल मीनिंग, लेकिन यहां पर वायलेंस का मतलब एक वेल मीनिंग के रूप में लेंगे, कुड टर्न आउट ऑफ सेल्फ डिफीटिंग, यानी एक तरह से आप अपने आप को आत्मरक्षा के लिए आप उसका यूज में ले रहे हैं। लेकिन यहां पर भी यह कहता है कि इस चीज को एक कंटिन्यूटी में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वंस डिप्लॉयड इट टेंड्स टू स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल। देखो एक बार ये चीज वायलेंस अगर डेवलप हो जाती है तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, एंड लिविंग बिहाइंड ए ट्रेल ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, और एक बहुत बड़ी बर्बादी अपने पीछे छोड़ जाता है। यानी आप इस वायलेंस को जो काम में ले रहे हैं, ऑप्रेस पीपल जो ले रहे हैं, ऑप्रेसर के अगेंस्ट में काफी कंट्रोल के साथ वो उसको सोच समझ करके इसको यूज में लेना पड़ेगा। तो इट इज फॉर दिस रीजन दैट पैसिफिस्ट्स हु कंसीडर पीस टू बी ए सुप्रीम वैल्यू, तो यहां पर ये कहता है कि भाई For this reason that pacifists who consider peace to be a supreme value, यानी जो लोग शांति प्रिय हैं वो लोग अपनी चीज किसको मानते हैं, पीस को एक सबसे सुपर मान के चलते हैं। उन्होंने भी इसके अगेंस्ट के अंदर अपना स्टैंड लिया, यूज ऑफ वायलेंस इवन फॉर अटेनिंग जस्ट एंड, जिससे कि वो एक न्यायोचित समाज की स्थापना कर सके। तो दे टू रिकॉग्नाइज द नीड टू फाइट ऑपरेशन, उन्होंने इसको जरूरी माना कि भाई रेगुलर हमें है जो क्या बोलते हैं इस ऑपरेस्ट पीपल के अगेंस्ट के अंदर, और जो ऑपरेसर है उसके अगेंस्ट के अंदर फाइट करनी पड़ेगी। हाउएवर दे एडवोकेट द मोबिलाइजेशन ऑफ लव एंड ट्रूथ टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ ऑपरेशनल। साथ में लेकिन वायलेंस के पहले वो क्या चाहते हैं कि जो पर्सन ऑपरेसर है उसको भी प्यार के साथ में जीता जाए, उसकी आत्मा को जगाया जाए, और उन्होंने भी उसको एक लव के बेस के ऊपर उसके हार्ट को चेंज करने की कोशिश करी। यानी वायलेंस को उन्होंने भी अपना आखिरी हथियार माना है। तो दिस इज नॉट टू अंडरस्टिमेट द पोटेंशियल ऑफ मिलिटेंट बट नॉट वायलेंट फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहां पर भी ये कह रहा है कि भाई ये कोई चीज ऐसी नहीं थी जिसको कि ये जो क्या बोलते हैं, दिस इज नॉट टू अंडरस्टिमेट द पोटेंशियल ऑफ मिलिटेंट, कि भाई वो लोग है जो क्या बोलते हैं जो मिलिटेंट है उनके पोटेंशियल को कम करके आंक रहे, बट नॉन वायलेंट फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन जो नॉन वायलेंस फॉर्म है वो एक रेजिस्टेंस के फॉर्म के अंदर उसको यूज में लिया जाए। अब इसने अलग अलग एग्जाम्पल दिए कि भाई सिविल डिसोबीडियंस इज ए मेजर मोड ऑफ सच स्ट्रगल which has been successfully used to make a dent in structure of operation। एक सिविल डिसोबीडियंस के फॉर्म के अंदर कोई मूवमेंट चलाया जाए जो कि एक पास्ट के अंदर भी जो आगे एग्जाम्पल हमारे गांधी जी ने किया था वो एक काफी सक्सेसफुल रहा, और ऑपरेशन स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेशन के अगेंस्ट के अंदर उसकी ताबूत के अंदर आखिरी कील तक उसने ठोक दी थी। A prominent instance being Gandhiji deployment of सत्याग्रह during the Indian freedom movement। इसलिए एग्जाम्पल दिया गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हमारे इंडियन स्ट्रगल के अगेंस्ट के अंदर चालू किया था, लोगों को इसके साथ में आगे बढ़ाया था। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट के अंदर एक नॉन वायलेंस मेथड को यूज करके उन्होंने इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाया था। तो गांधी जी took his stand on justice and appealed to the conscience of the British ruler।
तो गांधी जी ने किस चीज का, जस्टिस के ऊपर स्टैंड लिया था। और जो ब्रिटिश पीपल थे, यानी एक तरह से इंडिया के ऊपर तो बहुत ज्यादा इंडियन पीपल जो थे ऑप्रेस्ड पीपल थे, ब्रिटिशर्स जो थे ऑप्रेसर थे, तो ऑप्रेसर के अगेंस्ट के अंदर उन्होंने एक उनसे अपील की थी, उनकी आत्मा को जगा करके, उनको सत्य की चीज को, वास्तविकता को बता करके उन्होंने लोगों से अपील की ब्रिटिशर्स से कि भाई हमारी चीज सही है, आप हमें आजाद कीजिए। इफ दैट डिड नॉट वर्क, और उन्होंने देखा कि जब जो क्या बोलते हैं ब्रिटिशर्स ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, पहले तो सिंपल अपील करा, तो फिर ही पुट मॉरल एंड पॉलिटिकल प्रेशर ऑन देम बाय लॉन्चिंग ए मास मूवमेंट इन्वॉल्विंग ओपन बट नॉन वायलेंट ब्रेकिंग ऑफ द अनजस्ट लॉ। तो उसके बाद में उन्होंने उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बनाया। अब पॉलिटिकल प्रेशर किस बेस के ऊपर बनाया, एज यू नो दैट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया, मास मूवमेंट था। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर जो पीपल्स थे उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट लिया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट घबरा गई थी, तो उसके बेस के ऊपर उन्होंने एक प्रेशर बनाया था। लेकिन नॉन वायलेंट ब्रेकिंग ऑफ द अनजस्ट लॉ, यानी उन्होंने मेथड कौन सा अडॉप्ट किया, नॉन वायलेंस मेथड, जिससे ब्रेकिंग ऑफ द अनजस्ट लॉ, और जो उनके ब्रिटिशर्स के जो अनजस्ट लॉ बनाए हुए थे उनको उन्होंने उसी मेथड के, नॉन वायलेंस मेथड को यूज में लेते हुए ही तोड़ा। अब गांधी जी का ही नहीं, वर्ल्ड के अंदर दूसरे भी हुए लोग, उन्होंने भी उसका एग्जांपल लिया। हम लेते हैं किंग जूनियर मार्टिन लूथर, अमेरिका के अंदर ये मूवमेंट चला, जहां पर के जो ब्लैक पीपल थे उनको एक तरह से सब ह्यूमन माना जाता था, राइट्स प्रोवाइड नहीं थे उन लोगों को। तो मार्टिन लूथर ने गांधी जी से इंस्पायर्ड होते हुए एक किसी तरह का बैटल 1960 के अंदर वहां पे चालू किया, किसके अगेंस्ट, एंटी ब्लैक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन द यूएसए, क्योंकि जो ब्लैक पीपल थे उनके साथ में तरह तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। उस डिस्क्रिमिनेशन को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए उन्होंने भी इसी मेथड को यूज में लिया था। हमारा पीस एंड स्टेट। तो पीस एंड स्टेट यानी कंट्री का और पीस दोनों ये आपस के अंदर जुड़े हुए हैं, यानी कंट्री जो नेचर है स्टेट का वो क्या है, उसी बेस के ऊपर पीस को एस्टैब्लिश किया जा सकता है। तो यहां पर ये कहता है कि भाई इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट द डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इनटू सेपरेट सॉवरेन स्टेट इज एन इंपेडिमेंट टू परस्यूट ऑफ पीस। अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि भाई हर एक स्टेट अपने आप को जो सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट मानता है, सॉवरेन स्टेट मानता है, और अपने आप को एक सुप्रीम वैल्यू के रूप में देखता है कि भाई मैं ही सॉवरेन हूं, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। तो यहां पे कहता है एज ईच स्टेट सी इटसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट एंड सुप्रीम एंटाइटी, यानी हर एक स्टेट अपने आप को इंडिपेंडेंट मानता है और सुप्रीम एंटाइटी के रूप में देखता है। इट टेंड्स टू प्रोटेक्ट इट्स ऑन परस्यूड सेल्फ इंटरेस्ट। तो यहां पर वो ऐसा करके क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को, यानी वो कंट्री की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी है कि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, अपने सिटीजन्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात वो सोचता है। तो स्टेट्स टेंड टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन पीपल, तो उस बेस के ऊपर एक स्टेट दूसरे स्टेट के लोगों के बीच के अंदर डिफरेंसेस समझने लगता है, यानी हर एक चीज वो अपने इंटरेस्ट को केवल अपने नजरिए से देखने की कोशिश करता है। और यहां पे कह रहा है टू परस्यू द इंटरेस्ट ऑफ देयर सिटीजन दे आर विलिंग टू इन्फ्लिक्ट इंजरी अपॉन अदर्स। अब यहां पर ये कह रहा है कि while the pursuit of peace requires that we see ourselves as part of the larger humanity, कि यानी यहां पर जब पीस के लिए जरूरी हो जाता है कि हम अपने आप को एक ह्यूमैनिटी के एक बड़े हिस्से के रूप में अपने आप को देखें। States tend to make distinction between the people to pursue the interest of their citizens they are willing to inflict injury upon others। तो यहां पर वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो दूसरे को क्या करने लगता है, नुकसान पहुंचाने लग जाता है।
तो बिसाइड्स इन टूडेज वर्ल्ड ईच स्टेट हैज कंसिडर्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंसर्न एंड फोर्स। अब इसके अलावा भी ये कह रहा है आज के उसके अंदर देखिए हर एक स्टेट हर एक कंट्री हैज कंसिडर्ड इंस्ट्रूमेंट टू कोहेजन एंड फोर्स, यानी वो एक अपने आप को मजबूत करने के लिए अलग अलग तरीके से फोर्स का यूज लेता है। तो वाइल द स्टेट वाज एक्सपेक्टेड टू यूज इट्स फोर्स, यानी स्टेट है जो क्या बोलते हैं अपने फोर्स को यूज में ले रहा है, इट्स आर्मी और इट्स पुलिस टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन, अपने आर्मी को यूज लेगा, अपने पीस को काम में ले रहा है, किस चीज के लिए, अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो इसको यूज में ले रहा है। तो इन प्रैक्टिस दीज फोर्सेस कुड बी डिप्लॉयड अगेंस्ट इट्स ओन मेंबर टू सप्रेस डिसेंट। तो वास्तव में वो इन जो फोर्सेस को यूज में ले रहा है कुड बी डिप्लॉयड अगेंस्ट इट्स अपने ही मेंबर को कि अगेंस्ट के अंदर उनको काम में ले रहा है, किस चीज के लिए, जिससे कि अपने जो उसके जो कंट्री के जो उसके ऑन सिटीजन्स हैं उनके बीच में जो डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हो रहा है उस डिससेटिस्फैक्शन को रोका जा सके।